लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथ ही क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 1। यानी कि बिल्कुल जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले करवा दें जिनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपके पेपर में, तो बिल्कुल आपकी बात को माना गया और उसी टॉपिक से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस एचसीएम हो, या फिर वो आपका दिल्ली पुलिस आपका एडब्ल्यूओ टीपीओ हो। ठीक है, तो सभी दोस्त जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। सभी दोस्त इस टॉपिक को बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, है ना। हालांकि प्रेम पूर्वक हमने ईमेल वाला चैप्टर भी पढ़ा था, बट इसे आपको बिल्कुल ऐसे सीखना है जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, जैसे आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं। यकीन मानिए कि इतना आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के भी नहीं सीखेंगे जितना मैं इन कुछ क्लासेस में आपको पूरा एमएस वर्ड पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारी नई चीजें आप यहां पर जानोगे और हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना। हर एक क्लास, जैसे ईमेल में तो यह था कि हमने अगर 4 क्लास की हैं तो हो सकता है कि आपके में किसी पर्टिकुलर एक क्लास से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहां से आप देखोगे कि क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल तक आ सकते हैं इस एमएस वर्ड के टॉपिक से, तो हो सकता है कि हर एक क्लास से एक सवाल आपको देखने के लिए मिले। जितना सरल ये टॉपिक है, या मैं कहूं जितना कठिन आप लोगों को लगता है उतना ही सरल है। सरल बनाने का काम मेरा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक सिंपल वन लाइनर नहीं है, आपको प्रैक्टिकल पर जाना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि पूरा 10 में से 10 स्कोर आप करें, तो आपको प्रैक्टिकल पर जाना ही होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, आपको रटना नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। अभी भी काफी सारे साथी जुड़ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे ये बताएंगे कि कल की क्लास में हमने अपना ईमेल वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, तो ईमेल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हो गया। किसी को भी किसी भी प्रकार का ईमेल में तो डाउट नहीं है। एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बताएंगे कि हाँ जी, हमें जो ईमेल वाला चैप्टर था वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना, हमें उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बताएं। ठीक है, वेरी गुड। और बिल्कुल जैसे कि कल की क्लास में हम बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े थे, बिल्कुल उसी स्पीड को मेंटेन रखते हुए बहुत आराम आराम से हम यहाँ पर अपने एमएस वर्ड के टॉपिक को भी शुरू कर रहे होंगे और सीखते हुए चीजों को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स आपको बाद में बनाने हैं, लाइव क्लास में आपको नोट्स नहीं बनाने। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। एमएस वर्ड हमारा टॉपिक रहने वाला है। अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो ये आपके पूरे कंप्यूटर के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, या मोस्ट से भी ज्यादा कोई अगर होता हो तो आप वो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है, लेकिन ये टॉपिक 1 या 2 क्लास में खत्म होने वाला नहीं है, है ना। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम क्लासेस भी इस टॉपिक की सबसे ज्यादा करेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर है कि आपका संघर्ष आपको परेशान तो कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता का परचम भी यही लहराएगा। यानी कि आप किस हद तक सफल होंगे, आप कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका संघर्ष कितना कठिन था, आपने कितना ज्यादा अपने आप को घिसा, आपने कितनी ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना किया। हर किसी के लिए सफलता के जो मायने होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई डीएम का बच्चा हो, कोई एसपी का बच्चा हो, और अगर वो कोई कांस्टेबल की जॉब ले ले, तो वे उसके लिए सफलता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके घर पे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसके घर पे खेती होती है, जिसके घर पे कोई भी आय का एक फिक्स साधन नहीं है, अगर वो बच्चा इन सभी परिस्थितियों से निकल करके अगर कांस्टेबल बन जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी क्या है, आपकी उपलब्धि है ना। तो बिल्कुल डिपेंड करता है, सबकी सफलताएं अलग अलग होती हैं, कौन कहां से उठकर चल रहा है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका कितना अधिक संघर्ष रहा। तो अगर अभी आपके जीवन में संघर्ष चल भी रहा है, तो इस बात से आपको मोटिवेट होना है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपको तैयार कर रहा है एक बड़ी जीत के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले एमएस वर्ड को। अच्छा, जो एमएस वर्ड है हमारा, यहां पर एक शब्द है आपका एमएस। क्या है? जो टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड, इसमें एक शब्द आता है आपका एमएस। अब इस एमएस का मतलब क्या है? तो इसमें एमएस का मतलब होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि जो एमएस वर्ड है, इसमें जो एमएस शब्द है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये एक कंपनी का नाम है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है आपकी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है एमएस। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को हम शॉर्टकट में क्या कह देते हैं? एमएस कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले मैं एमएस वर्ड के बारे में ना बता करके आपको थोड़ी सी जानकारी इस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दूंगा, उसके बाद फिर हम वर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम वर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। जितने भी दोस्त कह रहे हैं सर आंसर की नहीं मिली है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज मिल जाएगी आपको। जो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको दिए थे उसकी आंसर की आज शाम को मिल जाएगी। और प्लीज आप लोग किसी भी प्रकार के कमेंट बहुत ज्यादा करने से बचें, है ना। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका ध्यान भटकेगा और उतना ही आप कम समझ पाओगे, और फिर आप जो कम समझ पाओगे उसका जिम्मा आप मुझ पर थोप दोगे कि कुछ भी समझ में नहीं आया, जबकि आपका ध्यान ही नहीं था वहां पे। तो प्लीज कोशिश करें कि कम से कम आपको क्या करने हैं? कमेंट करने हैं। बाकी आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जितने मन करे उतना कमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, किस चीज की कंपनी है? क्या बनाती है ये? क्या ये गोलगप्पे बनाती है? क्या ये नल बनाती है? क्या ये टोटी बनाती है? ये बनाती क्या है आखिरकार? तो भैया ये सॉफ्टवेयर बनाती है। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जिस प्रकार आपके फोन में व्हाट्सएप है, जिस प्रकार आपके फोन में इंस्टाग्राम है, वैसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है। तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो इसमें विशेष बात क्या है जी? स्पेशल बात क्या है? तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। कैसी? ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसे किसने और किसके द्वारा इसे बनाया गया था? तो आप देखेंगे कि इसके जो फाउंडर हैं वो हैं, आप बताएं मुझे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है ना। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है? बताएंगे एक बार जल्दी से, है ना। तो आप देखेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी? वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और स्थापना की किस किसने थी? तो यहां पर आप सभी कहेंगे भैया जी बिल गेट्स। क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स। लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी नहीं लेनी है हमें, बिल गेट्स के साथ एक और शख्सियत थी जिन्होंने मिलकर के इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, जिनका नाम था पॉल जी एलन। क्या था? जिनका नाम था आपका पॉल जी एलन। पॉल जी एलन। अब आपकी भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आप और हम जो बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं वो बिल गेट्स का सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जो लगभग 2 दशकों तक पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, है ना। जैसे प्रेजेंट टाइम पे एलोन मस्क हैं, है ना, ये चेंज होते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम पे कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक, अगर मैं कहूं लगभग 2 दशकों तक जो दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान रहे वो बिल गेट्स रहे। इसलिए आप और हम बिल गेट्स का नाम ज्यादा जानते हैं। लेकिन बिल गेट्स के साथ एक और शख्सियत थी, पॉल जी एलन, जो कि इनके मित्र कह सकते हैं हम। इन्होंने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी और इसका जो हेड क्वार्टर है आपका वो आपका वॉशिंगटन यूएस में है। कहां पर है? वो आपका वॉशिंगटन यूएस में है। आप मिलना चाहेंगे इन दोनों से तो बिल्कुल मिलें आप। ये जो कम उम्र का लड़का है जिसकी अभी दाढ़ी नहीं आई है, ये कौन है? ये है बिल गेट्स। और ये जो दाढ़ी वाले अंकल जी हैं, ये कौन है? ये है पॉल जी एलन, ठीक है। तो ये शुरुआती टाइम की इनकी क्या है? पिक्चर है। और जब ये पैसे वाले हो गए तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया। देखो पैसे वाले तो पहले भी थे, क्योंकि ये चाचा तभी भी टाई पहने हैं, कोट पहने हैं, और आज भी ये कोट पहने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाद की फोटो है जब ये थोड़े से अपडेट हो गए, है ना। तो ये कौन है? ये बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन है आपके, ओके। इसके बाद ये कौन है भैया?
तो ये है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, या मैं कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी सत्या नडेला। क्या नाम है? हालांकि ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, बट एक भी बार एग्जामिनर को तरस नहीं आया कि चलो ये इतनी बार से पढ़ा रहे हैं तो मैं एक बार पूछ लूं। एक भी बार नहीं पूछा क्या, लेकिन है ना, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक चीज को पढ़ें, हम कोई भी वो गुंजाइश ना छोड़ें जो हमें हमारे सपनों से दूर कर सके, है ना। हमें पूरी अपनी तरफ से मेहनत करनी है, ठीक है दोस्त। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है और सीईओ कौन है, ये भी हमें समझ में आ चुका है। इसके बाद बात आती है कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शब्द आप लोगों ने सुना होगा। जो लोग पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे कि एक शब्द होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर दी थी इन दोनों ने मिलकर के 1975 में, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना शुरू किया शुरुआत में। तो उसके बाद में इन्होंने 1988 में, कब? 1988 में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार किया, या मैं कहूं उसकी शुरुआत की, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। कब किया था? 1988 में। लेकिन आविष्कार 1988 में हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल तौर पर लॉन्च है वो 1989 में। वो कब हुआ? तो अगर मैं कहूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लॉन्चिंग डेट क्या है, तो वो 1 अगस्त 1989 है। और अगर मैं कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब हुआ था, तो वो 1988 में हुआ था। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ 1988 बता देता तो आप कहते कि सर फलानी बुक में फलानी वेबसाइट पे तो 89 दिया हुआ है, 1989 दिया हुआ है, और मैं 89 बता देता तो आप कहते सर ढिकानी बुक में क्या है, 1988 दिया हुआ, 88 दिया हुआ। तो हमें समझना होगा कि 1988 में इसका क्या हो गया, आविष्कार हो गया, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो लॉन्च किया गया वो कब? 1 अगस्त 1989 को। ये सेम वैसे ही है जैसे मान लो कि तुम्हारी शादी पक्की हो जाए 2025 अक्टूबर में, पक्की हो जाए, लेकिन मानी कब से जाएगी? जिस दिन तुम फेरे ले लोगे, जिस दिन तुम दावत खिला दोगे सबको, और वो तुमने खिलाई फरवरी 2026 में, ठीक है। तो पक्की कब हो गई? 18 आपकी 2025 में, लेकिन ऑफिशियल तौर पर तुम लॉन्च कब हुए, तुम शादीशुदा घोषित कब हुए? वो तुम हुए 2026 में। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है, 1988 में आविष्कार और 1989 में ऑफिशियल तौर पर ये लॉन्च आपका हो गया, ठीक है जी। इसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मैकिन्टोश एक आपका क्या है, कंप्यूटर के लिए पेश किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये थोड़े से वन लाइनर हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल चीजों की तरफ भी चलेंगे। मुख्य रूप से ये क्या होता है, ये एक पैकेज होता है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। यानी कि primarily इट इज अ पैकेज विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है आपका, ये एक पैकेज है, ये एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? और भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे, जैसे इसे आप जानते हो है। पहले क्या होता था कि पहले मान लो, इसे अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, अभी सारा ध्यान इधर लगा दो, मुंह में पानी आएगा तो उसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन समझेंगे क्या कि मान लीजिए पहले क्या होता था, आपकी 5 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट अलग आती थी, ठीक है। 5 स्टार अलग आती थी, ये अलग आती थी, वो अलग आती थी, एक्लेयर्स अलग आती थी, अलग अलग आपकी चॉकलेट्स आती थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि 50 रुपए का एक पैकेज आने लगा, और वो पैकेज बच्चों को गिफ्ट में दिया जाने लगा, किसी को भी गिफ्ट में हम लोग देने लगे। तो वहां पर क्या हुआ कि वो ही सारी टॉफियां जो एक ही कंपनी की थी एक डिब्बे के अंदर रख करके पेश कर दी गई। तो ये क्या है, ये चॉकलेट का एक पैकेट है, यस और नो। ये चॉकलेट का क्या है, एक पैकेट है। इस पैकेट के अंदर उसी कंपनी की और भी जो आपके प्रोडक्ट थे, और भी जो चॉकलेट्स अलग अलग कंपनी की थी, वो आपकी यहां पर आ गई। सेम काम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मार्केट में अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। एमएस वर्ड अलग था, एक्सेल अलग था, पावर पॉइंट अलग था, एक्सेस अलग था, आउटलुक अलग था। तो इन सबको अगर एक बार में ही किसी को देना हो
तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जो कि एक पैकेज होता है बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक ग्रुप में काम करता है ना। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनके नाम अलग अलग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अभिन्न अंग नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट नहीं है, कौन सा। तो आप देखेंगे कि जो एमएस वर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, एमएस स्काई ड्राइव, एमएस वन नोट, स्काइप और वन ड्राइव। तो ये जितने 10 के 10 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे यहां पर माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का एक हिस्सा है। यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके क्या हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे जल्दी से। ओके। इसके बाद अगर आप इनके लोगो देखना चाहें तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, इन्फोपैथ, आउटलुक, वन ड्राइव, ये हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे अलग अलग वो हमारे ये हैं। अब मुझे बताएं कि क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक जो भी बातें मैंने आपको बताई क्या वो सभी आपको समझ में आ गई, यस और नो? प्लीज मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें या कोई भी प्रकार का कमेंट क्लास में ना करें, ना करें, ना करें। ये मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, अन्यथा आप कमेंट करते रह जाएंगे और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है जो भी मैंने आपको बताई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। अब इसके बाद एक चीज होती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? एक चीज होती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर है? अलग अलग देखो, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप देखोगे कि लड़कियों का फेस को वॉश करने के लिए फेस वॉश अलग होता है, बॉडी वॉश अलग होता है ना। ऐसे ही करके मॉइस्चराइजर क्रीम अलग होगी, ये अलग होगा, वो अलग होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर में, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो अलग सॉफ्टवेयर है आपके, अगर आपको क्या अकाउंटिंग से संबंधित काम करना है तो अलग सॉफ्टवेयर है, अगर आपको किसी की फोटो एडिट करनी है तो अलग सॉफ्टवेयर है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि नहाने के साबुन के नाम बताओ तो आप क्या कहेंगे कि लक्स नंबर 1 है ना, और पियर्स है ना, और डव, कि मेरी मम्मी ने एक तरफ थप्पड़ मारा और एक तरफ डव साबुन लगाया तो थप्पड़ वाला गाल ज्यादा मुलायम था, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे साबुन तो और भी हो सकते हैं भाई, साबुन तो कपड़े धोने का भी होता है, साबुन तो बर्तन धोने का भी होता है ना। लेकिन आपने क्या पाया, आपने जब मैंने कहा नहाने का साबुन का नाम बताओ तो आपने ये नाम बता दिए। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं कि भैया हम कह सकते हैं यहां पर कि आपका टाइपिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि जहां पर टाइपिंग का काम किया जाए, जहां पर टाइपिंग का सबसे ज्यादा काम किया जाए उन सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, तो वे सॉफ्टवेयर यहां पर है। यानी कि सॉफ्टवेयर शब्द क्या है, एक तरह से साबुन, लेकिन कौन सा साबुन वो ये हमें बता रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, है ना। वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें बता रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आप देखेंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकते हैं, कोई अपने महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं, प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। और ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने के मुख्य काम करते हैं। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर, है ना, ये सॉफ्टवेयर हमारे कौन से होते हैं, ये सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमें कौन सा काम करना होता है, टाइपिंग से संबंधित काम करना होता है, लिखना ज्यादा होता है। तो इनके कुछ नाम हमें पता होने चाहिए। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया
कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर टाइपिंग का काम होगा ज्यादातर, चाहे कोई लेटर टाइप करना है, एप्लीकेशन टाइप करना है, बुक टाइप करनी है, क्वेश्चन पेपर टाइप करना है, ईटीसी। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आप देखेंगे लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, है ना? वेरी गुड। लिस्ट ऑफ वर्ड तो कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको साबुन के नाम बताए कि लिस्ट ऑफ नहाने के साबुन, तो मैंने आपको अलग अलग नाम बताए, वैसे ही क्या है लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी क्या है? एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड पेड भी वही काम करेगा, चाहे आप पियर्स साबुन से नहा लो, चाहे डव से नहा लो, कहला यही जाओगे कि नहा कर आए हो। ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वही काम होगा, वर्ड पेड में भी वही काम होगा, नोट पेड में भी वही काम होगा, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सभी के सभी, ये सभी के सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ना? ये क्या है हमारे? तो ये हमारे यहां पर सभी के सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आप कहेंगे सर अगर इन सब में काम एक जैसा ही हो रहा है तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो आप मुझे ये बताना, सच सच बताना, अगर आप लोग गांव से वो करते हैं, ज्यादातर बच्चे गांव से आपके होंगे, तो आप देखते होंगे पुराने टाइम पे क्या होता था कि पीले कलर का ऐसा गिट्टी वाला वो आता था साबुन, पत्थर जैसा पीले कलर का और उससे अगर तुम नहाओ है, और एक तरफ तुम नहा लो किससे? डव से मान लो। ठीक है, तो आप बताओ कि क्या कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? भैया बिल्कुल अंतर होगा। सिर्फ साबुन लगा लेने को ही नहाना नहीं कहते, अंतर होता है। वैसे ही ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है हमारे, इनमें अलग अलग क्या है आपकी फीचर्स होते हैं, है ना? जो आपका सबसे ज्यादा यहां पर यूजफुल हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है, और इसीलिए ये आपके पेपर में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना? इसीलिए ये आपके पेपर में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको बाकियों के तो नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताएं दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है ना? तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये हैं और वो नहीं है। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सर हम इतने सारे नाम कैसे याद करें? तो याद नहीं करने, 2 से 3 बार बस आप पढ़ लेना, बाकी आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, वो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? बताएंगे एक बार सभी दोस्त? ठीक है, चलो इनको हिंदी में लिख दो, मतलब ही नहीं बनता है ना? अच्छा मुझे इस ईमानदारी बात बताना, जो ये कह रहे हो कि इनको हिंदी में लिख दो, क्या तुम अपने उनको गुड मॉर्निंग ऐसे करके लिखते हो? अगर तुम ऐसे करके उन्हें गुड मॉर्निंग लिख के भेजते होगे तो पक्की बात है हर चीज हिंदी में लिख दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो उन्हें गुड मॉर्निंग अलग तरीके से लिखते हो, है शॉर्टकट में भी लिख देते हो GM, है? तो भाई फिर यहाँ पे क्यों तुम उम्मीद कर रहे हो कि हर चीज तुम्हें हिंदी में चाहिए? क्या जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो हर चीज तुम्हें हिंदी में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो ये क्लियर है, आसानी से हम यहाँ पर सभी चीजें कर लेंगे। आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, हिंदी में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही लिखा जाएगा, नाम बदलेगा नहीं इसका। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब यहां से हमारी चर्चा शुरू होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। किसकी? यहां से हमारी बात शुरू होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमारा मेन टॉपिक था। अब हम वहां पर आए हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा क्या होना चाहिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट पूरा पीछे के क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यहां पर, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी। क्या नाम था इनका? नाम था आपका, इट वॉज डेवलप्ड बाय रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ
वो 25 अक्टूबर 1983 को हुआ था। कब हुआ था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि बताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन है वो किस वर्ष आपका लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे कि 25 अक्टूबर 1983 को ये पहला वर्जन लॉन्च हुआ था। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, मुझे पता है आपको कहां पर क्या डाउट आ सकता है, वो डाउट मैं आपको पहले से ही क्लियर करके चलूंगा, है ना। तो आप देखेंगे कि आपके मन में डाउट आएगा कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो 88 में आ रहा है, ये 83 में कैसे आ गया? तो मैंने आपसे क्या कहा, डेयरी मिल्क चॉकलेट अलग पहले से मिलती थी 5 रुपए की, डिब्बे में रख करके वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया। तो बिल्कुल वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले बन चुका था, लेकिन बाद में जब ये 2-3 सॉफ्टवेयर हो गए तो ये आइडिया बाद में आया कि इसे एक डिब्बे में एक पैकेज की तरह भी हम दे सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम क्या कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड ऑन 25 अक्टूबर 1983। पूरी डेट नहीं पूछता, लेकिन 1983 आपको जरूर याद रखना है। और यहां पर आप देखेंगे इनकी फोटो भी है, चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रोडी। यहां पर इनकी पूरी बात लिखी है, हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रोडी, फॉर्मर जेरोक्स प्रोग्रामर। ये कौन थे? जेरोक्स प्रोग्रामर थे, और इन्हें हायर कर लिया था बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन ने। और इन दोनों दोस्तों ने ही मिलकर के क्या किया? इन दोनों दोस्तों ने मिलकर के यहां पर एमएस वर्ड बनाया। अब आप समझो कि दोस्त सिर्फ नुकसान के लिए नहीं होते हैं। आप देखो, दो दोस्तों की जोड़ी है यहां पर जिन्होंने इतिहास बना दिया, और तुम अगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिल जाओ तो तुम कांड कर देते हो। तो नहीं करना, मतलब दोस्ती करो तो ऐसे ही करो कि दुनिया याद करे, ठीक है ना। वो आपको पुश करे आपकी सफलता में। अगर आप सफल हो रहे हैं तो उसे खुशी हो, ना कि ऐसा कि अगर तुम्हारा कोई पेपर निकल गया तो वो अंदर ही अंदर जला भुना जा रहा है। ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ठीक है। ऐसे दोस्तों के साथ होने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो एमएस ऑफिस अभी मैंने आपको बताए, तो इनके अलग अलग समय पर अलग अलग वर्जन आते हैं। क्या आते हैं? इनके अलग अलग समय पर अलग अलग वर्जन आते हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे एक एमएस ऑफिस 1997। देखो, शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन मैं आपको उतने बताऊंगा जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि एमएस ऑफिस 1997, एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, है ना। 2007 तक जो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम हुआ करता था वो .doc था, लेकिन 2007 के बाद से क्या हुआ? 2007 के बाद से एक बदलाव हुआ और इसका एक्सटेंशन बदल गया। क्या? .docx हो गया। इसका एक्सटेंशन बदल करके क्या हो गया? आपका .docx हो गया, ठीक है। इसके बाद एमएस ऑफिस 2010 वर्जन। अच्छा, लेकिन अब मैंने जितने भी वर्जन यहां पर आपको बताए, इन सभी में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है एमएस ऑफिस 365। एमएस ऑफिस 365, क्योंकि आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर सवाल के पीछे या हर सवाल के आगे एक शब्द लिखा है। कौन सा? 365। आपसे कहते हैं कि एमएस वर्ड 365 में ये कैसे होता है, एमएस एक्सेल 365 में ये कैसे होता है, इस तरह से, है ना। तो आप कहेंगे भैया 365 क्या है, आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ और नहीं है, ये एक वर्जन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि देखो 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 या इसके और आगे के 2016, 2019, 2021 और बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन है आपका किसका? एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का, वो 2024 है, जो अभी 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है। कब? जो अभी 1 अक्टूबर 2024 को आपका लॉन्च हुआ है। एक्सटेंशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा बहन, है ना, मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। अभी आपको मैंने यहाँ पर कुछ इनके वर्जन के नाम बताए, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और जो बिल्कुल अपडेटेड है आपका, जो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है वो हमारा एमएस ऑफिस 2024 है, जो अभी जस्ट 2 महीने पहले ही क्या हुआ है आपका? लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि मान लो मैंने यहां पर अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2021 परचेस कर लिया और मैंने इसे अपने कंप्यूटर में कर लिया,
ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि एमएस ऑफिस ने अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया 2024। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एक दोबारा से इसे परचेज करना पड़ेगा अगर मुझे इसके फीचर चाहिए तो। लेकिन जो 365 वाला वर्जन है, जो देखो, आप कहेंगे सर अंतर क्या है इसमें, तो भाई जैसे व्हाट्सअप शुरुआत दौर में कैसे होती थी, शुरुआत में व्हाट्सअप पे स्टेटस कैसे आते थे और अब स्टेटस कैसे आते हैं, तो अपडेट हो रही है ना चीजें, बिल्कुल वैसे ही है ना। जैसे आप कोई गाड़ी देखोगे, कोई फोन देखोगे, है ना, आप आईफोन देखोगे, तो उनमें जो नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है ना, उनमें क्या होता है आपका, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो आप देखेंगे एमएस ऑफिस, इनमें क्या है, वो चेंज होते रहे, लेकिन एक नए टाइप का वर्जन लॉन्च किया गया सन 2010 के ही आसपास, एमएस ऑफिस 365। और इसमें अलग क्या था, इसमें अलग ये था कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम था। कैसा, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम था। मतलब इनमें तो तुमने अगर एक बार पैसे दे दिए आपने तो ये आपका हो गया, लेकिन ये जो एमएस ऑफिस 365 है, इसमें मंथली या पर वर्ष यानी कि ईयरली आपको भुगतान करना पड़ता है, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स का लेते हैं, जैसे आप अमेजॉन प्राइम का लेते हैं। ठीक है, जितने दिन तक वो रहेगा तब तक ये आपके में चलेगा। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आप अपनी आईडी पासवर्ड के माध्यम से कहीं पर भी बैठ करके अपने सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जो भी काम आप करोगे वो काम ऑटोमेटिक ऑनलाइन वन ड्राइव पर आपका सेव होता रहता है, और ये आपको ऑनलाइन 1 टीबी स्टोरेज की सुविधा फ्री देता है। समझ में आया? तो क्या अंतर है बाकी वर्जन्स में और 365 में, और क्यों 365 आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है? तो 365 आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, और इसके लिए आपको अपने सिस्टम को इधर उधर उठाकर रखने की जरूरत नहीं है। इस पे आप जो भी काम करोगे वो काम आपका अपने आप ऑनलाइन सेव होता रहेगा, और आप कहीं से भी इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वाह, अगर एमएस ऑफिस इतू सा भी कुछ चेंज करेगा अपने किसी भी वर्जन में, तो वो अपडेट ऑटोमेटिक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्लियर है? क्या अंतर होता है मैंने आपको समझा दिया, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एमएस ऑफिस में और 365 में, ये आपको समझ में आ गया? एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता देंगे, है ना? एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि हाँ जी, जो भी बातें आपने हमें बताई वो हमें क्लियर है। लगभग 99% लोगों को क्लियर होती हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे साबुन से भी हम हाथ जब धोते हैं तो 99.99% जम्स मरने के बाद भी 0.01% जम्स ऐसे होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं क्लास से और उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। तो भाई अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है तो आप क्लास को एक बार शुरू से देखो और बिना कमेंट करे देखो, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपको हर चीज समझ में आएगी, है ना? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 99.99% लोगों के डाउट क्लियर है, सभी का यस आ रहा है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते। हो सकता है कुछ दोस्तों को समस्या आ रही होगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और प्रयास करो, धीरे धीरे ढल जाओगे चीजों में और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब एमएस वर्ड क्या है? तो बिल्कुल एमएस वर्ड इज द टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग, एडिटिंग, टाइपिंग, क्रिएटिंग पीडीएफ एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। यानी कि अब ये बात आप खुद से अपने मन से भी सोच सकते हो कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग टाइपिंग करने के लिए, जिसका प्रयोग कोई फाइल टाइप करने के लिए आदि, पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, रिज्यूम, बुक, रिपोर्ट, इनवॉइस आदि वर्ड संबंधित फाइल को तैयार करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। सर जी हम पहली बार पढ़ रहे हैं फिर भी हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। आएगा भैया, बहुत कठिन चीजें नहीं है ये, है ना? अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचो और आप चाहते हो कि हाँ आप सच में सफल हो जाओ,
तो आपको इतनी सरल चीजें तो जल्दी सीखनी पड़ेंगी। अब आप सोचो कि तुम्हें 2+2 4 कैसे होते हैं ये कोई उंगली पर आकर के बताए, तो भाई सॉरी, फिर आप अभी सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें, है ना। आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी। इतनी हम बहुत आसान तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर आपको कोशिश करनी होगी। और ठीक है दोस्त, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, सभी में, सभी सब्जेक्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या उद्देश्य है इसका समझ में आ गया। अच्छा, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या है आपका काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलें। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि मान लो मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। क्या किया? मैंने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना। यहां पर हमारा क्या है? ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था कि जब हम इसमें काम करते हैं ऐसे ऐसे। तो सबसे पहली चीज आती है कि आपने अभी तक जान लिया एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ये बात भी आपने समझ ली। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझेंगे। अब प्रैक्टिकल कैसे समझे? तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझने के लिए देखो, मैं तुमसे कितना भी कहूं कि तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी है, ऐसे क्लिच दबानी है, ऐसे एक्सीलेटर देना है, नहीं चला पाओगे। मैं तुमसे कहूं गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, ऐसे करके गियर डालो, कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं, जब तक मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बैठा लूंगा नहीं गाड़ी पे, तुम नहीं सीखोगे। वैसे ही अगर एमएस वर्ड सीखना है तो थ्योरी ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजों पर भी जाना होगा। तो बिल्कुल सबसे पहली बात आती है कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करें, क्योंकि चलाएंगे तो तब ना, जब हम क्या करेंगे, जब हम उसे चालू करना सीखेंगे। मोटरसाइकिल कब चलेगी? जब चालू करना सीखेंगे। अगर चालू ही नहीं कर पाए तो फिर उसे चलाएंगे कैसे? ठीक है, तो चालू कैसे कर सकते हैं? तो कुछ तरीके मैंने यहां पर आपको दिए हैं। देखो, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करो, एमएस ऑफिस वाले पार्ट में जाकर आपको एमएस वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो। पहला तरीका कैसा? पहला तरीका, है ना। इसके बाद आप देखेंगे ओपन फ्रॉम टास्क बार। अगर आपके टास्क बार में एमएस वर्ड मौजूद है वहां से खोल लो। अगर वहां पे नहीं है तो सर्च बॉक्स पर क्लिक करो, वहां पे एमएस वर्ड लिख दो, वहां से खोल लो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो ये पूछे भी नहीं जाते। जो पूछा जाता है वो ये कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स के माध्यम से जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर कौन सी कमांड देनी होती है ना। तो हमें वहां पर कौन सी कमांड देनी होती है? तो वो कमांड होती है विनवर्ड। विनवर्ड भी लिख सकते हैं और विनवर्ड डॉट ई एक्स भी लिख सकते हैं। विनवर्ड डॉट ई एक्स भी आप यहां पर लिख सकते हो, और आप जैसे ही एंटर बटन दबाओगे तो क्या होगा? तो आप यहां पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आप देखें, मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया, हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर गए, है ना, और यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें एमएस वर्ड देखने के लिए मिल गया, और मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लिया। पहला तरीका। दूसरा, अगर ये टास्क बार होता है, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो क्लिक कर दो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है। तीसरा तरीका हमारा मैंने क्या बताया कि आप यहां पर, ये सर्च बॉक्स है, यहां टाइप करो वर्ड, ठीक है, और एंटर बटन दबा दो, यहां से भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इन सबको ना पूछ करके वो क्या पूछता है कि एमएस वर्ड को रन कमांड डायलॉग बॉक्स की सहायता से खोलने के लिए, है ना, रन कमांड डायलॉग बॉक्स की सहायता से खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो आप देखेंगे कि विंडो ई बटन दब सॉरी विंडो आर बटन हम यहां पर दबाएंगे। ठीक है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स, एक डिब्बा खुल करके आता है, और यहां पर हमें कमांड देनी होती है विनवर्ड। कौन सी कमांड देनी होती है? विनवर्ड। अगर आप एमएस वर्ड लिखोगे तो नहीं खुलेगा, अगर आप यहां पर वर्ड लिख दोगे सिर्फ तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप विनवर्ड लिखोगे, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? विनवर्ड लिखा है। या तो विनवर्ड लिख दो या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्स ई लिख दो। तो अगर आप ये लिखेंगे और आप जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया।
ठीक है, ये हमारा एमएस वर्ड क्या है, ओपन हो चुका है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जब हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, यस और नो, नीचे करिए कमेंट, है ना। तो जब हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो कौन सी लाइन को क्या कहा जाता है वो अब हम यहां पर समझेंगे, है ना, वो अब हम यहां पर क्या है, समझेंगे। चलो, तो आप देखेंगे यहां पर कि जब आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, कौन सी, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है इसकी, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ये अगर आपको दिखाई दे रही हो तो जिस पर मैंने ग्रीन पट्टी बनाई हुई है किसी भी एप्लीकेशन की, है ना, किसी भी एप्लीकेशन की सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, इस टाइटल बार के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में आपको कुछ बटन मिलते हैं जिन्हें हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। और इस टाइटल बार के बीचों बीच में, इस टाइटल बार के बीचों बीच में क्या होता है, एप्लीकेशन का नाम, जो एप्लीकेशन आपकी खुली हुई है वह जिस नाम से उस फाइल को सेव किया गया है वो नाम हमें दिखाई देते हैं कहां पर, डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। इस टाइटल बार के दाईं ओर आपको विंडोज कंट्रोल बटन दिए होते हैं। कौन से बटन दिए होते हैं, विंडोज कंट्रोल बटन हमें दिए होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारा सबसे ऊपर की जो पट्टी है वो टाइटल बार है। टाइटल बार के ठीक नीचे हमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये कुछ टैब दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, ये कुछ टैब दिए होते हैं। तो इन टैब को हम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ये वाली जो पट्टी होती है इसे हम या तो रिबन टैब कहते हैं या फिर इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, और इस रिबन टैब के ठीक नीचे जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है इसे हम, इसे हम रिबन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे रिबन कहेंगे। अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक दो दिन समझो, कम 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 करके एक बार दोबारा देख लेना क्लास को या पीडीएफ को, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। जस्ट अभी पहली क्लास है आज इस टॉपिक की, तो हो सकता है कुछ दोस्तों को कम समझ में आ रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी हमें समझनी हमें ही है, कम समझ में आए ज्यादा समझ में आए, समझनी हमें ही है, तो थोड़ी सी कोशिश करें, है ना। आगे देखेंगे तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि जो भी एप्लीकेशन आपकी खुलती है उसके सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के ठीक बाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है और टाइटल बार के ठीक दाईं ओर हमें विंडोज कंट्रोल बटन देखने के लिए मिलता है, जबकि इसी टाइटल बार के बीचों बीच में हमें एप्लीकेशन का नाम व वो फाइल किस नाम से सेव है ये हमें दिखाई देता है। ठीक है सर, साफ दिखाई नहीं दे रहा भैया, जो आप 144 पिक्सल्स पर क्लास को देख रहे हो या 240 पर देख रहे हो उसे उठा करके 360 या 720 कर लो, तब जाकर के दिखाई देगा। ठीक है, तब जाकर के आपको दिखाई देगा। ओके, अब इसके बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर टाइटल बार, इसके नीचे मेन्यू बार, इसके नीचे जो पट्टी है हमारी इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, अब इस रिबन के नीचे आपको फुटा जैसा स्केल दिखाई दे रहा होगा, स्केल नुमा दिखाई दे रहा होगा, इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जाता है। और यही एक फुटा टाइप का यहां दिया रहता है, इसे वर्टिकल रूलर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हमारा वर्टिकल रूलर कहा जाता है। रिबन क्या है भाई, रिबन का अर्थ है कि ये जो ऊपर आपको पट्टी, जो टैब दिखाई दे रहे थे ना,
उन टैब के अंदर पट्टी है पूरी, उस पट्टी के अंदर बहुत अलग अलग सारे टूल्स हैं, तो उस पट्टी को क्या कहते हैं, उस पट्टी को हम रिबन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, ये हमारा वर्टिकल रूलर। रूलर होता क्या है इसे मैं आगे की यानी कि कल की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको स्क्रॉल बार देखने के लिए मिलेगा, तो ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहां पर होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार यानी कि जैसे आप रील्स को स्क्रॉल करते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का और आप उसमें अपने नाम को सर्च करोगे तो उस लिस्ट में बहुत सारे रोल नंबर होंगे, तो आप ऐसे स्क्रॉल करोगे उसे। तो वैसे ही अगर हमारे एमएस वर्ड में एक से ज्यादा पेज हैं तो आप उसे क्या करोगे, स्क्रॉल करते हो। तो वही स्क्रॉल तो यहां पर दिया गया है आपका, है ना, वही स्क्रॉल हमारा यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहां पर एक एक डंडी टिमटिमाती है। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो लुप लुप करती है। क्या करती है, लुप लुप करती है। जैसे कभी कभार घर पे या गांव में लाइट चली जाए, आंधी तूफान आए, तो बल्ब क्या करता है, लुप लुप करता है, ऐसे लाइट आती जाती है। या जब रात में भूत वगैरह की मूवी में आपने देखा होगा, तो वैसे ही एक स्टिक सी आपकी क्या है, लुप लुपाती है, या मैं कहूं टिमटिम करती है, यानी कि ब्लिंक करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्सर कहते हैं। और जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो वहीं से टाइप होना शुरू होगा, वहीं से टाइप होना क्या होगा आपका, शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो ये आपका सब कुछ समझ में आ गया, सबसे लास्ट में यानी कि इस टास्क बार के, सॉरी, इस एमएस वर्ड के सबसे नीचे एक और पट्टी होती है जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। और इस स्टेटस बार के ये सभी चीजें लिखी हुई है। अभी मैंने सिर्फ यहां पर ऐसे करके बताई है, इसलिए हो सकता है आप भूल जा रहे हो, बट अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, अभी मैं आपको यहां पर आगे लिख करके भी दूंगा तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो जो स्टेटस बार है, इसके लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई देता है कि कुल कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पर मौजूद हो, कुल कितने शब्द लिखे हुए हैं। इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है पूरे पेज की, वो यहाँ स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में मिलती है। और स्टेटस बार के ही राइट साइड में आपको एक पेज को जूम, जूम यानी कि बड़ा या फिर छोटा, जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन होता है। और यहीं पर आपको व्यू बटन भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि आप अपने पेज को किस प्रकार से देखना चाहते हो अलग अलग तरीके से, वो ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बातें मैंने वहां पर आपको बताई थी, जो बातें मैंने आपको वहां पर बताई थी वही बात यहां पर है, बस एक क्या है, अलग और साफ पेज में दी गई है। कैसे कि किसी भी एप्लीकेशन की सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के ठीक राइट साइड में हमारा क्या है, विंडोज बटन है जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज आता है। ठीक है, टाइटल बार के बीचों बीच में एप्लीकेशन का नाम व जिस नाम से फाइल सेव है वो नाम होता है। फिर इस टाइटल बार के ठीक नीचे हमें रिबन टैब मिलता है, या मैं कहूं मेन्यू बार देखने के लिए मिलता है। और इस मेन्यू बार के ठीक नीचे हमें एक रिबन यानी कि एक पट्टी देखने के लिए मिल रही होती है। क्लियर है? तो अब अगर यही सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं तो ये है, देखो हमने एमएस वर्ड को ओपन किया, तो जब हमने एमएस वर्ड को ओपन किया तो जो ये सबसे ऊपर की पट्टी है, मेलिंग रिव्यू व्यू हेल्प लिखा है ना, इसके भी जो ऊपर की पट्टी है जहां पर ये डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा है, और इधर आप देखोगे यहां पर भी कुछ बटन आपको दिए गए हैं, सेव, अंडू, रीडू। तो ये सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहां पर देखो आपको कुछ बटन देखने के लिए मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी एप्लीकेशन होगी आपकी, कोई भी एप्लीकेशन होगी आपकी, उस एप्लीकेशन की टाइटल बार के बीचों बीच में हमें उस एप्लीकेशन का नाम, यानी कि वर्ड, एप्लीकेशन का नाम क्या है, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं हम, एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड, और जिस नाम से वो फाइल सेव है वो डॉक्यूमेंट वन क्या है, वो डॉक्यूमेंट वन आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है जी, है ना। इसके अलावा
टाइटल बार के ठीक नीचे मैंने क्या बताया था, आप देखोगे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, तो ये वाली जो पट्टी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेन्यू बार या रिबन टैब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेन्यू बार या रिबन टैब कहते हैं। और मान लो होम वाला टैब था, होम मेन्यू है या होम टैब है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो अब इनके अंदर अलग अलग यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। और ये जो अलग अलग फीचर हैं आपके, है ना, ये जो अलग अलग फीचर यहाँ पर दिए गए हैं, ये पूरी रिबन है, ये पूरी पट्टी रिबन है। और ये आपके इनके ग्रुप हैं, और ग्रुप के अंदर इनके क्या है, टूल्स दिए गए हैं। और इन सब के बारे में पूछता है ना, इन सब के बारे में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट या फिर बोल्ड, इटैलिक, इन सब के बारे में कोई सा भी यहां से एक उठा करके पूछ सकता है ना। तो चीजें आसान बनाने का काम मेरा है, लेकिन अगर आप उन आसान बनाई हुई चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखोगे तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना। उस व्यक्ति को तो दिखाया जा सकता है जो अंधा है, ठीक है, उसकी तो आंखें आप किसी दूसरे की दिलवा दो, उसे दिखाया जा सकता है, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसे नहीं दिखाया जा सकता। फिर चाहे तुम नई आंखें डलवा दो उसकी, चाहे कुछ भी करवा दो। तो यदि तुम समझना चाहते हो, है ना, तो तुम बड़े प्यार से वैसे ही समझ जाओगे, है ना, कितनी आसान तरह से आपको समझाया जा रहा है। लेकिन तुम ठान करके बैठे हो कि मुझे नहीं समझना या फिर मुझे अपना नाम बुलवाना है इसलिए मैं ऐसे कमेंट करूंगा, तो भाई सॉरी, फिर आप नहीं समझ सकते। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो सबसे ऊपर की पट्टी थी हमारी, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर टाइटल बार है। यहां पर हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा टैब है, इंसर्ट, डिजाइन, ये सभी हमारे टैब हैं। इसके ठीक नीचे हमें रिबन दी गई है। ओके, तो ये हमारा, और सबसे नीचे अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये हमारा स्टेटस बार है, जहां पर हमें कुल कितने पेज हैं, कितने शब्द हमने लिख दिए, और यहां पर इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए कुछ ऑप्शंस भी हमें दिए होते हैं। ठीक है जी। अब यही बात अगर मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में दे दूं तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल देख लो कि टाइटल बार और ये चीजें, टाइटल बार जो है आपका, ये एमएस वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में तीनों में एक जैसा ही रहता है ना, ये तीनों में एक जैसा ही रहता है आपका, इनमें अलग अलग नहीं होता। तो चाहे तो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, कि सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाएगी, सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार कहलाती है। और इस टाइटल बार पर एप्लीकेशन का नाम व उस फाइल का नाम होता है जिस नाम से वो फाइल सेव की गई है, जिस नाम से वो फाइल सेव की गई है। जब हम एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, चाहे कोई सा भी वर्जन हो इनमें से, तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार ही हमें दिखाई देता है। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है, जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है, जब हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। भैया इनके बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप क्या करें, थोड़ा सा आप 2-4 दिन क्लासेस को करें, फिर आप देखेंगे कि जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अपने आप आपके बन रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी कौन सी है, तो वो टाइटल बार है। इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम व एप्लीकेशन का नाम दिखता है। और टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन भी हमें दिए रहते हैं। तो दिस एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हैज अ टॉप मोस्ट बार, इट शोज द नेम ऑफ द करंटली वर्किंग फाइल एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशन। टू द राइट ऑफ द टाइटल बार आर द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन। ये हमारा टाइटल बार के ठीक दाईं ओर मौजूद होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हम आज की क्लास को अपना यहीं तक रखते हैं। अब एक बार आप सभी मुझे ये बता दें कि आज की क्लास से संबंधित अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लो, है ना। 2 मिनट में आपके सामने हूं, जो भी डाउट आपको आज की क्लास से संबंधित हो वो आप मुझसे पूछ लें, है ना। सर लिब्रे ऑफिस तो नहीं पूछेंगे, नहीं, लिब्रे ऑफिस आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर लिब्रे ऑफिस पूछा और आपने एमएस वर्ड पढ़ लिया तो 90% लिब्रे ऑफिस वैसे ही हो जाता है। ठीक है, और कोई बात। बिजली विभाग में भर्ती 15 नंबर, हाँ हो जाएगा इससे। ठीक है दोस्त, चलो, है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई, स्पीड भी बिल्कुल मेंटेन थी, इससे कम स्पीड मेरे दोस्त नहीं हो सकती। फिर आप एक काम करना, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखना, वहाँ पर 0.25 की भी स्पीड मौजूद है, 0.5 की भी स्पीड मौजूद है। जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तेज देखनी तेज देखो, धीमे देखनी है धीमे देखो। रात को टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा, कल के रिप्लाई मैंने नहीं किए थे तो मैं उन्हें अभी जस्ट इस वीडियो के बाद करूंगा। बाकी आज के जो नए डाउट हो वो आप मुझे उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ लेना, या आपको कैसी क्लास लगी, जो भी बात आप कहना चाहें वो आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन MS वर्ड के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।